जो जो मॉडल में जिस लेंथ के पाइप यहाँ कटने हैं, तो यहाँ हर एक मशीनों पे अलग अलग तरह के पाइप यहाँ आप कट रहे हैं, देख रहे हैं। ये आप फ्रंट पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इसका स्टॉक है। ये बैक पार्ट आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये हमारा बैक का है। इसको जब अब इसके आने के वाले के बाद अब इसको करते हैं ज्वाइंट, पूरा फाइनल पीस। यहाँ पे हमारा ये फाइनल स्टेशन है। ये 5 टन की मशीन, 10 टन की मशीन, 20 टन की मशीन, 30 टन की मशीन, यहाँ ये सबसे बड़ी मशीन ये 50 टन की मशीन है, जो इस पे अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ वर्किंग करी जाती है। तो सर अब हम पहुँच चुके हैं अपने ईडी कोटिंग वाले बूथ में। हमारा यहाँ पे जो ईडी कोटिंग का बूथ होता है, ये अपना डीप करके ही मटेरियल जो है ये यहाँ से आता है। ये इसमें सर आप बहुत डेंजर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें 440 वोल्ट का करंट रेगुलर यहाँ से इसमें चलता रहता है। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिक ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां पे यात्री जैसी ब्रांड इलेक्ट्रिक ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यात्री इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का जो पार्ट बनते हैं, कैसे बनता है, उसका पेंटिंग कैसे किया जाता है, उसका क्वालिटी क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर, आप कैसे सर? बढ़िया है सर। तो सर सबसे पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वाईसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आने के लिए। अब मेरा नाम जो है दीपक पांचाल है, मैं वाईसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डिजाइनर प्लस R&D हेड हूँ। तो सर आज हम आपको विजिट कराते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, कि हम किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हमारा पेंटिंग प्रोसेस है लास्ट तक होता है, हम आपको आज वो विजिट कराते हैं। आइए सर चलते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे, अपने फर्स्ट प्रोसेस पे। हमारा सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो पाइप डिपार्टमेंट होता है। जो हमारा जो पाइप आता है वो बाहर के जो कंपनी से पाइप आते हैं, जो अपने जो पाइप बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो टाटा कंपनी का मटेरियल यूज़ किया जाता है। जो टाटा कंपनी की जो पाइप है या फिर जो टाटा कंपनी का कोई भी आप पार्ट उठा लीजिए, उसकी मजबूती तो जो उसके कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक टाटा का नाम जहाँ आ जाता है वहाँ फिर मजबूती अपने आप ही देखने को मिलती है। जी सर। सर ये हमारा पाइप कटिंग के लिए जो डिपार्टमेंट है अपना, ये पाइप का स्टॉक यार्ड है, जहाँ एक कैटेगरी वाइज अलग अलग पाइप के साइज अलग अलग एरिया में यहाँ रखे जाते हैं। वो अलग अलग जगह स्पेसिफाई की गई है कि भी आप यहाँ पे अलग अलग साइज के यहाँ पाइप रखे जाते हैं। इसके बाद अपने स्टॉक यार्ड के बाद एक ये अपनी पाइप कटिंग मशीनें हैं, जो सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जो यहाँ पे एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर जो लेंथ हमारा रिक्वायर्ड होता है मॉडल के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं आप कि जो जो मॉडल में जिस लेंथ के पाइप यहाँ कटने हैं, तो यहाँ हर एक मशीनों पे अलग अलग तरह के पाइप यहाँ आप कट रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक बिल्कुल एक परफेक्ट साइज, एक परफेक्ट डिग्री यहाँ पे कटिंग करके यहाँ ये मशीनें देती हैं, जो हमारे फैब्रिकेशन के लिए या फिर कह सकते हो जो हमारे पार्ट बनाने के लिए वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, प्रॉपर साइज का होना। तो ये सेमी ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं हमारी, ये परफेक्ट साइज काटने में एक मशीनों के लिए बहुत एक जरूरी चीज़ है, परफेक्ट साइज, एक परफेक्ट पार्ट बनाने के लिए। यहाँ हमारा पाइप कटा, पाइप कटने के बाद एक प्रोसेस हमारा यहाँ इस मशीन पे किया जाता है। जो एक छोटा सा ये होल आपको दिख रहा है, ये कहने को तो एक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि जो ये पाइप को केमिकल में डुबोया जाएगा, वो केमिकल आउटर सरफेस को तो कवर करेगा ही, ये इन और आउट के लिए एक पंचिंग की जाती है, क्योंकि ये पाइप यहाँ से जब क्लोज हो जाएगा तो केमिकल इसके इनर सरफेस को भी प्रोटेक्ट करेगा, और यहाँ से जब केमिकल इन करेगा तो यहाँ से वो आउट करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तो सर यहाँ से ये प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ से सेकेंड ऑप्शन अपना आता है बेंडिंग का। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीनें हैं, ये अलग अलग साइज में अलग अलग डिग्री पे अलग अलग पाइपों को बेंड करती है। ये जो छोटी मशीन है, ये छोटे पतले पाइपों को बेंड करती है। वो वहाँ जब आप लास्ट थर्ड मशीन आप देख रहे होंगे, वो हमारे जो हैवी पाइप्स होते हैं वहाँ उनको बेंड करने के लिए यूज की जाती है। तो सर अभी तक आपने हमारा देखा था फर्स्ट प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट पाइप कटिंग डिपार्टमेंट। अब सेकंड प्रोसेस आता है हमारा, सेकंड डिपार्टमेंट आता है प्रेस डिपार्टमेंट। इसमें हमारी CRC सीट जो टाटा की ही इस्तेमाल करी जाती हैं। ये आप एक प्रॉपर ये साइजेस देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ एक प्रॉपर साइज जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रॉपर शेप में एक कट के आते हैं। इसके बाद हमारी ये प्रोसेस जो होती है, ये 5 टन की मशीन, 10 टन की मशीन, 20 टन की मशीन, 30 टन की मशीन, यहाँ ये सबसे बड़ी मशीन ये 50 टन की मशीन है, जो जिस पे अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ वर्किंग करी जाती है, जिसमें डिजाइनिंग है, या कह सकते हैं आप इम्बोजिंग है, कटिंग है, या फिर जो है
उसके जो अदर प्रोसेस होते हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्रोसेस से पहले आप इस सीट का डिजाइन आप देख रहे हैं, इसमें एक प्लेन सीट है, इसमें एक प्रोसेस होके जिस तरीके से आप प्रोसेस हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद ये हमारी सीटें जो निकलती हैं वो ये प्रोसेस यहाँ हमारा हो रहा है, जो अलग अलग चीज़ों के लिए पर्पज के लिए अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग शेप का अलग अलग यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारी प्रेस मशीनों के बाद ये मशीन आती है हमारी सीट बेंडिंग मशीन। ये प्लेन सीट को किस शेप में हमें चाहिए या किस साइज में चाहिए वो हमारे यहाँ मिलती है। जैसे इस सीट को आप अगर आप देख रहे होगे, ये प्लेन सीट थी जिसको इस बेंडिंग मशीन पे यहाँ से बेंड करके इसको ये एल शेप दी गई है, एक एंगल में बेंड होती है। ये मशीनें हमें किस साइज में बेंड चाहिए या प्रॉपर बेंड होने के बाद क्या साइज चाहिए वो यहाँ पे इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे ये बेंड होता है। तो सर आपने जहाँ प्रेस डिपार्टमेंट में अब जो भी वर्क देखा है आपने वो, अब वहाँ से वर्क होने के बाद ये हमारा ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा सीट यानी कि प्रेस डिपार्टमेंट का स्टॉक यार्ड है, यानी कि वहाँ से मटेरियल बनेगा तो यहाँ हमारा स्टॉक होगा। अब ये मटेरियल जाएगा अपने थर्ड स्टेप के लिए यानी कि थर्ड डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि जो अपना वेल्डिंग प्रोसेस होता है वेल्डिंग डिपार्टमेंट में। तो वेल्डिंग डिपार्टमेंट में हम एंटर करने वाले हैं, जो इनका रॉ मटेरियल का हम जहाँ यूज करने वाले हैं। तो सर अब यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है थर्ड स्टेप में हमारा आता है वेल्डिंग डिपार्टमेंट। ये हमारे जो वेल्डिंग स्टेशन होते हैं, आप यहाँ से इस डिपार्टमेंट में इस दीवार से लेके और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सेकंड यहाँ तक इस पिलर तक हमारे यहाँ 8 स्टेशन वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग यहाँ वर्किंग हो रही होती है। अब यहाँ पे जो पाइप कटिंग वहाँ से होके आई थी वो जो एक छोटा स्मॉल पाइप एक यूज होके आया था वो कुछ इस तरीके का आया था रॉ मटेरियल के तौर पे। अब वो यहाँ एक प्रॉपर फिक्चर्स में डाल के एक प्रॉपर उसको पार्ट की शेप दी जाती है जिसमें वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डर एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ, आप सेफ्टी शूज, अपरन, ब्लैक गोगल्स या फिर कह सकते हो ग्लव, उन चीज़ों का बड़े ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब वर्कर हमारा साथ देगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वर्कर की सेफ्टी के साथ हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉपर पिक्चर के साथ एक प्रॉपर हम पार्ट बनाते हैं। यहाँ वेल्डिंग आप होने के बाद, इस पार्ट में वेल्डिंग होने के बाद अब इसकी बारी आती है ग्राइंडिंग की, यानी कि इसकी फिनिशिंग की। जो यहाँ पे इस ग्राइंडिंग के साथ एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ हम यहाँ पे इस पार्ट को ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद यहाँ पे ये पार्ट कुछ इस तरीके का ये पार्ट आपको नजर आएगा फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये आफ्टर वेल्डिंग ग्राइंडिंग के बाद आपको ये पार्ट कुछ इस तरीके का नजर आएगा। जो पेंटिंग से पहले का जो प्रोसेस अपना रहेगा वो इसको खूबसूरती के साथ दिखाया जाए। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं वेल्डिंग स्टेशन 2 पे, जहां हमारा प्रोसेस होता है ड्राइवर बॉक्स, जहाँ की जो ड्राइवर की जो सीटिंग पोजीशन रहती है, यहाँ वो ड्राइवर बॉक्स यहाँ बनता है। ये पार्ट अलग अलग पार्ट बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये अंदर का एक पार्टीशन हम इसको बोलते हैं, पार्टीशन बन गया है। इसके ऊपर जो ड्राइवर बॉक्स के जो डोर रहता है, ये वहाँ पे ये डोर बना हुआ है। ये आप ये जो पार्ट ये देख रहे हैं, ये ड्राइवर बॉक्स का डोर होता है। ये यहाँ से पार्ट पूरा बन के पार्ट बाय पार्ट फिर इसको असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद ये हमारा एक बॉक्स तैयार होता है, जिसमें आप पार्टीशन ये चीज़ देख रहे हैं। ये ड्राइवर का जो नीचे वाला, ये बॉक्स का जो नीचे वाला रहता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं। ऊपर एक ड्राइवर जो है अपना वो पर्सनल चीज़ें रख सकता है, तो इसके 2 हिस्से में पार्टीशन दिया जाता है। ये अपना जो बॉक्स है, ये ड्राइवर बॉक्स बनाया गया है यात्री सुपर के लिए। ये आपका इसमें वाईसी का लोगो हमारा यहाँ मिलता है, और जो साइड लुक है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो बहुत ही पेंट होने के बाद इनहेंस करता है चीज़ों को खूबसूरत दिखने के लिए। ये बहुत खूबसूरत दिखता है ये डिजाइनिंग के बाद। जी सर, तो अंदर यहाँ पे कुछ सर ये क्या किया गया है? ये सर होल दिए गए हैं, जैसे जब ये बॉक्स इस तरीके से पोजीशन में रहेगा तो चेसी के नीचे की तरफ जो है वायरिंग निकाली जाती है। तो वायरिंग के लिए ये होल दिए जाते हैं, ताकि वायरिंग बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी दिक्कत के वो आउट हो सके। तो सर इसके बाद अब हम आ गए हैं वेल्डिंग स्टेशन नंबर 3 पे। 3 नंबर वेल्डिंग स्टेशन पे हमारा बनता है मिडिल पैसेंजर बॉक्स। ये मिडिल पैसेंजर बॉक्स हमारा यूज हो रहा है सर यात्री सुपर मॉडल के लिए। इसमें हमारा, अगर हम एसिड बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 एसिड बैटरी रहती हैं, जो बैटरी को जो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं या फिर एयर के लिए इनलेट आउटलेट के लिए, तो ये लूवर्स यहाँ डाले जाते हैं, जिसमें से आप जो इन और आउट जो है एयर सर्कुलेशन एक बना रहता है। इसमें हमारा साइड में वाईसी का लोगो रहता है, जो वाईसी की पहचान है। ये इस तरीके से जब ये यहाँ स्टैंपिंग करी जाती है, एक प्रेस डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, जो स्टैंपिंग करके इसको सीट को उभारा जाता है।
जो इनहेंस करता है, लुक थोड़ा सा और अच्छा दिखाता है। सर ये हमारा क्वालिटी इंस्पेक्ट स्टेशन है, क्वालिटी नंबर गेट 2। यहाँ पे हमारे क्वालिटी इंचार्ज अर्जुन जी यहाँ पे पार्ट को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो पार्ट हमारा जो रेडी हुआ है वो एक प्रॉपर डायमेंशन पे, या कह सकते हैं आप एक प्रॉपर जो विजुअलाइजेशन पे वो क्वालिटी पे खरा उतरेगा, तो उस चीज़ के लिए वो इस चीज़ का क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं। जो पार्ट हमारा बना है वो प्रॉपर जो हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं उस पे ओके है। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो उसको जो है उसको रिवर्क के लिए, या फिर कह सकते हो उसको ओके करके वहाँ से फिर वो रिवर्क होके आएगा। अदरवाइज इसके हमारे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास जो वेल्डर्स हैं वो ट्रेंड वेल्डर्स हैं। हमारे जो फिक्चर्स एक प्रॉपर डायमेंशन पे फिक्चर्स पे काम होता है, तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई पार्ट वहाँ से रिवर्क के लिए वापस जाए। तो हमारे जो है सर हैं अर्जुन जी, ये इंस्पेक्ट करते हैं पार्ट को कि वो प्रॉपर एक डायमेंशन पे एक प्रॉपर जो उसकी शेप होनी चाहिए उसमें है या नहीं। तो सर ये आप कब से काम कर रहे हैं और इसका चेकिंग कैसे करते हैं, मतलब सही से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? मैं यहाँ पे लगभग 9 महीने से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो भी है, जो हमारा डाटा मिलता है, कंट्रोल प्लान मिलता है, हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिनका कस्टमर जैसा डिमांड हम करते हैं उसके मतलब उससे ज़्यादा मैं अबोव में करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो हमारा कंट्रोल प्लान होता है, तो हमारा फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी होता है कि इसमें कोई भी ऑपरेशन फेलियर ना हो, और ऑपरेशन फेलियर को और बाकी सब वेल्डर को हम ट्रेन करते हैं, चाहे ग्राइंडर हो, हेल्पर हो, सबको ट्रेन करते हैं, और डिस्पैच वाले को भी ट्रेन करते हैं, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी डिफेक्ट दिखता है तो हम उसको या तो होल्ड कर दें या उसका रिवर्क करके डायरेक्ट उसको डिस्पैच के लिए रेडी कर सकते हैं। तो मतलब जो भी कमी आती है उसको आप रिटर्न फिर से बनवा देते हैं? हाँ, रिटर्न उसको रिवर्क करा के आगे के लिए डिस्पैच के लिए। तो आप इसको क्वालिटी चेक करते हैं सही है कि नहीं सही है? हाँ, अगर क्वालिटी है, अगर ओके है, हम लोग इसको डिस्पैच के लिए रेडी रखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जी सर, तो चलते हैं सर नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो सर ये हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन यहाँ होता है। इसके लिए अब बात आती है हमारे जो पार्ट बन गए हैं उसके बाद इसकी डिस्पैच की। अच्छा सर। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं वेल्डिंग स्टेशन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है रियर पैसेंजर बॉक्स, जो सबसे गाड़ी में जो सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है जिसपे हमारी नंबर प्लेट लाइटें होती हैं, वो चीज़ें हमारा ये रियर पैसेंजर बॉक्स होता है। इसमें अगर आप ये चीज़ें होल देख रहे होंगे, ये होल दिया जाता है लाइट के वायरिंग के लिए। ये साइड में जो होल दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं नट बोल्ट के लिए, जो उसकी फिटिंग जो है हमारे यहाँ लाइट फिट होती है। ये होल प्रॉपर इसलिए दिए जाते हैं ताकि कल को आने वाले टाइम पे ये लूज ना हो, एक प्रॉपर फिटिंग एक प्रॉपर डायमेंशन पे ये दी जाती है। जी सर। यहाँ पे वेल्डिंग होने के बाद ये आप ग्राइंडिंग का प्रोसेस देख रहे हैं। ये ग्राइंडिंग जो है हमारी होने के बाद एक प्रॉपर एक जो है फिनिशिंग यहाँ देगा। अब यहाँ पे जितना भी आप बैकग्राउंड में आप ये जितनी भी बॉक्स आपको देख रहे हैं ये रेडी है, ये तैयार हो रहा है आप तक पहुँचने के लिए। ये जितना भी आप स्टॉक देख रहे हैं ये स्टॉक जो है बिल्कुल तैयार है। आप एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है ये आगे हम बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। जी सर। यहाँ पे जब ये पार्ट बनते हैं तब इस चीज़ के लिए हमें इंस्पेक्ट करके हम आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। तो सर अब हम पहुँच चुके हैं अपने 5th स्टेप पे, यानी कि 5वें अपने वेल्डिंग स्टेशन पे, जहाँ पे चेसिस का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। बिल्कुल सर। ये हमारा जो पूरी गाड़ी में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी चेसी। चेसी हमारी सबसे मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी गाड़ी में। जी सर। तो सर ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं ये हमारे जो पाइप कटिंग से डिपार्टमेंट से एक प्रॉपर एंगल पे एक प्रॉपर साइज में यहाँ से कट के आए थे। ये हमारा यहाँ प्रॉपर पाइप यहाँ कट के आ चुका है। इसके बाद हम इसका प्रोसेस लेते हैं हम वेल्डिंग स्टेशन पे लेके आने के लिए। अच्छा सर। एक प्रॉपर जो साइज यहाँ एक कट के हमें रिक्वायर्ड साइज होते हैं वो यहाँ एक प्रॉपर पिक्चर में एक प्रॉपर डायमेंशन पे एक प्रॉपर पोजीशन पे यहाँ पे वो वेल्ड किए जाते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ को एक परफेक्ट पॉइंट पे एक परफेक्ट पोजीशन पे यहाँ पे एक वेल्ड किया जाता है। यहाँ पे वो स्पोर्ट एक तरीके से लगा के एक टाका मार के लगा के निकाल के यहाँ पे रखता है, जिसको आने वाले स्टेप के लिए तैयार किया जाता है। ये अपना यहाँ पे इस स्टेशन पे वो फाइनल वेल्डिंग हो रही होती है, जो इसको आगे के प्रोसेस के लिए आगे के लिए हमारे बढ़ाती है। ये फाइनल वेल्डिंग होने के बाद हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। इस सर हमारा ये पार्ट जो होता है ये हम इसको फ्रंट पार्ट बोलते हैं, जिसमें हमारा ये नेक पाइप हम इसको नेक पाइप बोलते हैं। ये 40/80 का होता है, जो 3.5 mm थिकनेस के साथ होता है। क्योंकि सर ये पूरा हम एक तरीके से गर्दन का काम करता है, ये गर्दन एक तरीके से इसको बोला जाता है। इसमें हमारी ये मजबूत होनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे वाले टायर का पूरा स्ट्रेस पूरे झटके जो है वो इसी को झेलने होते हैं।
इस पाइप की अगर हम बात करें सर, तो ये इसका जो थिकनेस होती है वो 5 mm तक की थिकनेस होती है, जो इसको मजबूती देती है। क्योंकि इसके लिए जब गाड़ी में जो भी झटका लगेगा, जो टायर जब किसी गड्ढे में जाएगा, तो उसको सबसे पहले इसी पार्ट को वो झेलेगा। इस पार्ट को झेलने के बाद वो चीजें आती हैं यहाँ तक, यहाँ झेलेगा। उसके बाद आप ये चीज देख पा रहे हैं कि ये जो ये पाइप लगे होते हैं, ये लाइट वेट पाइप होते हैं, ये थोड़े से हैवी पाइप होते हैं। जहां हमें थिकनेस की जरूरत है, या जहां हमें मजबूती की ज्यादा जरूरत है, वहां हमारे पार्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। जहां हमें लगता है कि वेट, हम गाड़ी का वेट रिड्यूस कर सकते हैं, वहां हम CR पाइप यूज करते हैं। ये जो आप ब्लैक कलर के पाइप देख रहे हैं, ये पाइप हमारे होते हैं HR पाइप। जो ये सेंटर पाइप आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 40x50 का पाइप होता है, जिसकी थिकनेस होती है 3 mm। ये इस चेसी का, या कह सकते हो कि रिक्शा का रीढ़ की हड्डी एक तरीके से रहती है, जिसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसकी 3 mm तक की थिकनेस हम इसमें रखी जाती है, ताकि वो मजबूती पूरी गाड़ी की बनी रहे। इसके बाद ये था हमारा फ्रंट पार्ट। सर अब हम पहुंच चुके हैं चेसी के बैक पार्ट पे। ये हमारा पूरे पाइप का जो प्रॉपर एक साइज कट के आया था, जैसे हमने फ्रंट पे ही बताया आपको, ये पाइप के साइजेज हैं। यहाँ एक प्रॉपर पिक्चर में, एक प्रॉपर डायमेंशन पे, एक प्रॉपर पोजीशन पे, यहाँ प्रॉपर एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जो मॉडल की डायमेंशन है, जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, उसके हिसाब से इस पिक्चर्स में डाल के मटेरियल को यहाँ टैग किया जाता है। इसके बाद वो टैगिंग किया हुआ पीस जो है, ये जाता है फाइनल वेल्डिंग के लिए। फाइनल वेल्डिंग के लिए जब ये जाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर एक एक्सपीरियंस वेल्डर, क्योंकि चेसी एक हमारा मेन मुद्दा रहता है चेसी का गाड़ी, पूरी गाड़ी में, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वेल्डर होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो वेल्डर्स हैं वो 8 से 10 साल तक के एक्सपीरियंस वेल्डर हैं, जो इस चेसी की मजबूती के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि किस करंट वोल्टेज पे, किस पार्ट पे कहाँ कितना वेल्डिंग मारना है, वो हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस वेल्डर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जहाँ वेल्डिंग ज़रूरी होती है, जितनी ज़रूरत होती है, वहाँ उतनी ही वेल्डिंग मारी जाती है। क्योंकि ज़्यादा वेल्डिंग भी जो है पार्ट को कमज़ोर करती है, तो ज़रूरत के हिसाब से ही वहाँ पे वेल्डिंग करी जाती है। वेल्डिंग होने के बाद बारी आती है ग्राइंडिंग की। ये हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं, पूरी सेफ्टी के साथ ग्राइंडिंग, प्रॉपर ग्राइंडिंग की जाती है, पूरी फिनिशिंग दी जाती है पार्ट को, ताकि वो आगे आने वाले स्टेप पे उसको तैयार किया जाता है। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पूरी गाड़ी के फाइनल पार्ट पे, यानी कि फाइनल का पार्ट है हमारा पूरा लास्ट स्टेप। अभी हमारा लास्ट स्टेप होता है चेसी फाइनल, यानी कि पूरा चेसी को लास्ट पॉइंट पे असेंबल करना। ये आप फ्रंट पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इसका स्टॉक है। ये बैक पार्ट आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये हमारा बैक का है। इसको जब अब इसके आने के वाले के बाद अब इसको करते हैं ज्वाइंट, पूरा फाइनल पीस। यहाँ पे हमारा ये फाइनल स्टेशन है, जो इस पार्ट को आपने अभी तक जो भी पीछे प्रोसेस में देखा, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है, जहाँ पे चेसी के फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करके एक पूरा फाइनल चेसी का एक फाइनल स्टेप दिया जाता है, पूरा फाइनल कंप्लीट पीस किया जाता है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा पीस एक फाइनल पीस है, जहाँ पे अपना ये ब्रेक रोड है, ये अपना चेसी का फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करने के बाद जो ये फाइनल पीस आया है, ये है हमारा यहाँ ये फाइनल पीस है। यहाँ के बाद यहाँ हमारा ये पूरा, यहाँ से लेकर आप वहाँ तक अलग अलग आप देख पा रहे हैं, ये पूरे फाइनल पीस तैयार हैं आप तक पहुँचने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है सर? नेक्स्ट प्रोसेस सर हमारा रहेगा, ये यहाँ तक था हमारा वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप हमारा अब यहाँ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो फैब्रिकेशन का मामला था वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। जो स्मॉल पार्ट से आपने देखा और फाइनल चेसी तक आप पहुँचा है। अब यहाँ से वेल्डिंग शॉप से पार्ट बनने के बाद अब हम चलते हैं आगे वाले प्रोसेस के लिए, यानी कि प्री ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और पेंटिंग के लिए। तो सर अब वेल्डिंग शॉप से जो भी हमारे पार्ट यहाँ से रेडी हुए, अब वो आएंगे इस रास्ते से अपना अपने आगे के प्रोसेस के लिए। ये हमारा पूरा स्टॉक यार्ड है, इसमें जो भी हमारे पार्ट बने हैं हमारा, आप देख रहे हो यहाँ से लेके वहां तक हमारे पास इतने मटेरियल अभी रेडी हैं, जो तैयार हैं, जो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल। तो ये पूरा चेसी बन के तैयार हो चुका है सर? जी बिल्कुल, ये सर हमारे पूरे चेसी तैयार हैं। इस चेसी में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यात्री डिलक्स मॉडल है। ये चेसी हमारी कार्गो व्हीकल की होती है, जिसको हम लोडर किंग का भी हमने नाम दिया हुआ है। ये हमारा लोडर किंग के नाम से ये चेसी जाती है। आप ये इसकी कैपेसिटी होती है सर 750 किलो तक की इसकी कैपेसिटी होती है। अच्छा सर। ये पाइप आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये कार्गो व्हीकल है। क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में अगर आप वेट की बात करेंगे तो 450-500 किलो तक का वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें इसकी स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस पर लोड हैवी रहना है, तो इसलिए इस चीज़ को हैवी होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। इसकी पाइप की थिकनेस अगर आप ये देखेंगे 80x40 का ये पाइप है, इसकी थिकनेस 2 mm है।
क्योंकि इसमें ज़रूरी चीज़ इसकी स्ट्रेंथ है। लोडर व्हीकल है तो इस पे लोड हमेशा रहना है, तो ये इसलिए इस चीज़ पे हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये चीज़ें हमने डेवलप की है जो पूरी मजबूती के साथ अपने कस्टमर का साथ देगी। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट नंबर 4 पे, जो हमारा डिपार्टमेंट आता है प्री ट्रीटमेंट प्लांट। ये हमारा प्रोसेस होता है, जो वेल्डिंग शॉप से जो भी मटेरियल हमारा रेडी होके आया है वो यहाँ से इस बास्केट में लोड होके यहाँ से इसमें 1 बाय 1 एक प्रोसेस दिया जाता है, जिसपे जो हमारे पाइप्स होते हैं उस पे ऑयल रहता है या रस्ट रहता है, उनको वहाँ वो ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग टैंक में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जो एक पूरा प्रोसेस के जरिए एक उसको ऑयल को रस्ट को रिमूव किया जाता है। अच्छा, ये 1 बाय 1 ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये सारा प्रोसेस किया जाता है। अच्छा सर, वो मशीनें के द्वारा? जी बिल्कुल, ये हमारा जो इसकी कैपेसिटी है, ये चेन है, ये हमारा करीबन 2 से 3 टन के बीच का ये मटेरियल जो है अप कर सकता है, डाउन कर सकता है, यानी कि लोड इसकी कैपेसिटी है 3 टन तक की। तो ये मटेरियल को डीप 1 बाय 1 यहाँ से करते हुए आगे का प्रोसेस हम आगे जारी रखते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पे लिखा भी गया है जैसे वाटर यूरेनिक, और इसके बाद यहाँ पे ये डीरस्टिंग सर, ये अलग अलग केमिकल्स हैं, ये अलग अलग जो है अलग अलग टब में बास्केट में अलग अलग टैंक में अलग अलग केमिकल्स हैं, जिनका एक अलग अलग काम होता है। किसी का ऑयल को रिमूव करना है पाइप से, कि या किसी का जो है यहाँ से जंग जो हल्का फुल्का रह जाता है कई बार पार्ट पे, क्योंकि आयरन पार्ट है तो जंग थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको रिमूव करता है। तो ये 1 बाय 1 एक अलग अलग केमिकल प्रोसेस के जरिए यहाँ तक आगे तक हम पहुँचते हैं। अच्छा सर, तो इसके अंदर केमिकल भरा रहता है जी, जिससे कि हमारे जो अंदर इसके जैसे ये गाड़ी में हमारा मोर्चा लग गया है जिसे हम जी। कहते हैं, तो वो पूरा छुड़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, वो जंग आपके इस प्रोसेस के बाद उस पार्ट पे जरा सा भी जंग आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो केमिकल का वर्किंग जो है या प्रोसेस जो है वो यही है कि उसको ऑयल को रिमूव करना और जंग को रिमूव करना। अच्छा, यहाँ से पूरा प्रोसेस होने के बाद अब आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, इस पे जरा सा भी आपको ना तो कहीं ऑयल दिखाई देगा, ना आपको जरा सा भी रस्ट दिखाई देगा। जी सर। तो ये पूरे प्रोसेस के बाद ये चीजें करी जाती है। और कलर भी चेंज हो गया है सर इसका? सर इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल एक नया हो गया है। जी सर, क्योंकि इसमें ऑयल और रस्ट दोनों ही चीज रिमूव हो गई। जी सर। इसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद आगे का प्रोसेस हमारा होता है सर ईडी कोटिंग का। जी सर। ईडी कोटिंग के लिए यहाँ से मटेरियल यहाँ से इन करेगा, इसके बाद का प्रोसेस आगे हम चल के आगे देखते हैं। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं हमारे 5th स्टेप पे, यानी कि 5वें डिपार्टमेंट में। ये हमारा होता है ईडी प्रोसेस, जो होता है अपना ईडी डिपार्टमेंट होता है। यहाँ से आप मटेरियल को देख पा रहे हैं, वहाँ से प्री ट्रीटमेंट प्लांट से होके गुजरने के बाद अब ये आ रहा है ईडी के लिए, ईडी कोटिंग के लिए। तो वहाँ से ये मटेरियल इन करेगा। ये अपना 2 टैंक हैं, इसमें फर्स्ट जो अपना आरओ वाटर होता है, जो भी केमिकल वहाँ से होके आया है, केमिकल प्रोसेस से जो होके आया है, जो भी केमिकल है वो इसके बाद कोई भी आरओ वाटर में इनलेट ना करें, तो पहले वहाँ स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद एक ये आरओ वाटर टैंक है अपना, इस टैंक में डीप करके एक पूरे प्रोसेस के साथ आगे कन्वेयर के जरिए आगे के प्रोसेस के लिए जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा इसका, ये फर्स्ट टैंक है आरओ वाटर का, सेकंड स्टेप आएगा ईडी कोटिंग का। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं अपने ईडी कोटिंग वाले बूथ में। हमारा यहाँ पे जो ईडी कोटिंग का बूथ होता है, ये अपना डीप करके ही मटेरियल जो है ये यहाँ से आता है। ये इसमें सर आप बहुत डेंजर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें 440 वोल्ट का करंट रेगुलर यहाँ से इसमें चलता रहता है, जो इसी करंट के जरिए जो है ये मटेरियल पे ये कोटिंग चिपकती है। वहाँ से आप मटेरियल देख पा रहे होंगे कि वहाँ से ये इन करेगा, जो डीप करते हुए आगे का प्रोसेस इस कन्वेयर के जरिए ये जारी रखेगा। ये यहाँ से स्प्रे होगा, जो भी एक्स्ट्रा कोटिंग होगी वो इसको रिमूव करके ये यहीं पे नीचे ही छोड़ देगा। तो यहाँ से सर ईडी कोटिंग होने के बाद यहाँ से मटेरियल कन्वेयर के जरिए यहाँ से आएगा, वो इस प्रोसेस में यहाँ पे अब ये है हमारा अवन, जो ये भी ये कोटिंग हुई है, अब ये जा रहा है सर अवन में। ये पूरा कन्वेयर के जरिए पूरा अवन से होते हुए एक हीटिंग देने के बाद ये इस पे परमानेंट के लिए चिपक जाएगा, जो उसको आगे सालों साल इसका साथ देगा। यहाँ से सर हमारा ये मटेरियल आउट होके तैयार है अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पेंटिंग का। ये हमारा आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं, तो हमारा ये स्टॉक है जो ईडी प्रोसेस होने के बाद ये रखा हुआ है। तो सर ये ईडी कोटिंग के बाद अब हम आते हैं अपने छठे प्रोसेस पे, जो हमारा बिल्कुल महत्वपूर्ण स्टेप है, जो है हमारा कलर, यानी कि इसका पेंटिंग। ये पेंटिंग प्रोसेस के लिए अब ये जो है कन्वेयर जब आगे बढ़ रही है, तो ये मटेरियल जो जा रहा है ये अपना पेंटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ से ये हमारा पेंटिंग बूथ नंबर 1 है, जिसको हम बेस कोट भी बोलते हैं। इसके राइट साइड से अलग पेंटर बूथ करेगा,
पेंटिंग करेगा और इसके लेफ्ट साइड से अलग पेंटर जो है उसको कवर करेगा। तो पूरे हर तरफ से इसको कवर किया जाता है ताकि कहीं से भी वो पेंट रह ना जाए। तो सर अब हम आ चुके हैं बेस कोट पे। जब हमने बेस कोट किया उसके बाद ये मटेरियल जा रहा है अवन में। अवन से होते हुए जो अब ये कन्वेयर आप देख रहे हो ये आ रही है अवन से। ये बेस कोट होने के बाद इस पे अवन में डाला जाता है ताकि ये जो पेंट हमने किया है, बेस कोट जो किया है, वो इस पे पूरी तरीके से पकड़ बना ले। ये बेस कोट होने के बाद अब ये जा रहा है टॉप कोट के लिए। ये कन्वेयर अब जा रही है, आप एंट्री करते हुए देख रहे हैं इस मटेरियल को, वो जा रहा है टॉप कोट के लिए, यानी कि पेंट के फाइनल प्रोसेस के लिए। तो सर ये सर चलते हैं फाइनल कोट पे। यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं इसकी जो फिनिशिंग है, जो पेंटिंग की जो फिनिशिंग है, ये सेम प्रोसेस होता है। राइट साइड में राइट बंदा जो है पेंट कर रहा होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट, ताकि कोई भी कोना जो है वहाँ से छूटे ना, क्योंकि पेंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ताकि वो एक अच्छा लुक दे, एक अच्छा फाइनल पीस जो होता है वो पेंटिंग के बाद ही नजर आता है। तो सर अब ये पेंट में जो कन्वेयर आप देख पा रहे हो, ये फाइनल पूरा पेंटिंग प्रोसेस होने के बाद जो है ये मटेरियल अब अपना तैयार है। ये निकल गया है यहाँ से पेंटिंग अवन से आके, अब ये तैयार है पैकिंग के लिए। अब आप ये मटेरियल आप देख पा रहे हो, ये पैक हो रहा है मटेरियल पूरा फाइनल प्रोसेस होने के बाद। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट पार्ट है जो अब ये जाएगा अपना डिस्पैच होगा, जो अपना जाएगा वाईसी में असेंबल होने के लिए। ये आप पैकिंग डिपार्टमेंट हमारा है, ये हमारा 7वां प्रोसेस जो आता है पैकिंग में। पैकिंग पे आप देख पा रहे होगे कि हमारा पेंट होने के बाद जो तैयार माल है वो अपना ये स्टॉक है, ये यहाँ से तैयार है जाने के लिए असेंबली के लिए। जी सर। या पूरा तो यहाँ पे जितने भी अभी पार्ट, छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा पार्ट था, हर एक पार्ट यहाँ पे बन के कंप्लीट होके इसी तरीके से पैकिंग होता है पूरा। जी बिल्कुल सर, आप इसका पैकिंग पे भी देख पा रहे हो, बबल रोल से इसको पैक किया जाता है पूरी सेफ्टी के साथ, ताकि पेंट पे जरा सा भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप इस गाड़ी की अगर हम बात करें, ये हमारी चेसी पे ये पेंट हुआ है, आप पेंट क्वालिटी पे नजर मारिएगा। जी सर। ये पेंट क्वालिटी और पेंट, ये सर वही पेंट और वही तरीका है जो 4 व्हीलर अपना इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। 4 व्हीलर में अपना टाटा, मारुति या फिर महिंद्रा तक की अगर हम बात करेंगे तो पेंट की क्वालिटी आप वही न मिलेगी आपको, पेंट की जो फिनिशिंग है आपको वही मिलेगी। इस चीज़ में आप देख पा रहे हो कि हमारा ये जितना भी है, ये सर इस चीज़ के लिए जो ईडी कोटिंग की हमारी बात होती है वो इनर सरफेस को भी हमारा कवर करती है। अगर सिर्फ आप पाउडर कोटिंग की अगर बात करेंगे या फिर उस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वो प्राइमर का काम करती है जो हमारी ईडी कोटिंग होती है। तो ये हमारी जो पेंट क्वालिटी या फिर ईडी की जो चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं, हम आउटर सरफेस को कवर नहीं करता है, जंग से आउटर सरफेस को नहीं बचाता, वो इनर सरफेस को भी बचाता है। हमारी जो कोटिंग होती है वो अंदर तक जो है पाइप के सरफेस को कवर करती है। जी सर। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, पूरा हमारा मटेरियल जो है रेडी है, पैक है। इसमें बबल रोल भी इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग के लिए और फोम भी इस्तेमाल की जाती है, ताकि पूरी सेफ्टी के साथ एक जो हमने पेंट की क्वालिटी आपको जो है प्रोवाइड कराई है पूरी लास्ट तक वो बनी रहे। तो इसलिए उसकी पूरी सेफ्टी के साथ ये मटेरियल जो है वो वहाँ तक आप तक पहुँच सके। जी सर। तो इसलिए बबल रोल और फोम दोनों प्रोसेस के साथ जो है ये चीज़ें तैयार होती हैं। अब ये सर आप लास्ट अपना फाइनल स्टेप आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी लगी है लोडिंग के लिए। जी सर। ये यहाँ से पूरा अपना प्लांट का एक लास्ट स्टेप है, जो मटेरियल अपना तैयार हुआ है उसको पैक करके ट्रक में जो है लोड करके भेजा जाएगा वाईसी तक, जो असेंबली यूनिट जो है वहाँ अपना इस पार्ट को असेंबल करेगी। अगर किसी दूर दराज में अगर ये चीज़ें भेजी जाती हैं तो वो सीकेडी के जरिए जो है एज ए पार्ट ही वहाँ जाती है। जी सर। तो यहाँ से इसमें जो भी ऐड ऑन होना है, टायर है, डिफरेंशियल है, वो वाईसी के एंड से जो है यहाँ से आप तक वहाँ पहुँचेगा। जी सर। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट होते हैं, ऐसा सीरीज होता है, यहाँ पे कटता है, बनता है, पेंट होता है और इस तरीके से यहाँ पे लोड करके यहाँ पे जो आपका दूसरा असेंबल एरिया है वहाँ पे भेजा जाता है। जी बिल्कुल। जी सर। यहाँ हमारा ये लास्ट स्टेप होता है सर। हमारा प्रोसेस जो है इस तरीके से जैसे भी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, ये पूरे प्रोसेस के साथ ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है जो असेंबल होने के लिए या कह सकते हो कि घर घर तक पहुँचने के लिए तैयार है। जी सर। तो अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है असेंबल एरिया। तो असेंबल एरिया का हमने एक वीडियो बना रखा है, जाके आप वहाँ लोग देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे असेंबल होता है। ठीक है। तो अभी हमने जो दिखाया था यहाँ पे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सारी चीज़ें हमने दिखा दिया है। बाकी अगर अब आपको डीलरशिप लेना है यात्री इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का तो आप यहाँ पे ले सकते हैं।
बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से काम करती है। आप यहाँ से डीलरशिप ले सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसा लगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको यहाँ पधारने के लिए थैंक यू सर।